नमस्कार, स्पिरिचुअलिटी अनप्लग्ड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मारुति पांडे और कहानी अष्ट चिरंजीवियों की सीरीज का यह चौथा एपिसोड दैत्यराज बलि की कहानी पर आधारित है। तीसरे एपिसोड में मार्कंडेय ऋषि की कथा में मैंने आपको बताया कि यह अष्ट चिरंजीवी किसी वरदान, श्राप या किसी नियम से बंधे हुए हैं और आज भी जीवित हैं। जहां हनुमान जी और मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी होने का वरदान मिला, तो वहीं अश्वत्थामा शापित थे और दैत्यराज बलि किसी नियम से बंधे हुए हैं और आज भी जीवित है। ऐसा माना जाता है कि वे हर साल किसी एक दिन पाताल लोक से अपनी प्रजा से मिलने आज भी आते हैं। त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। वामन का अर्थ होता है बोना या नाटा। विष्णु जी के यह अवतार कद काठी में छोटे थे और इन्हें बटुक ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। क्यों लिया था विष्णु जी ने वामन अवतार? आज की दैत्यराज बलि की इस कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा वामन अवतार का क्या था उद्देश्य। तो चलिए शुरू करते हैं। दैत्यराज बलि के चिरंजीवी होने में उनके व्यक्तित्व की एक अहम भूमिका है। राजा बलि ऋषि कश्यप के कुल से थे। इनके माता पिता का नाम विरोचन और विशालाक्षी था। दादा का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद विष्णु जी के परम भक्त थे और हम सब इन्हें भक्त प्रहलाद के नाम से भी जानते हैं। और प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप दैत्य कुल से थे। राजा बलि की प्रवृत्ति में जहां अपने दादा प्रहलाद का असर था, जिसके कारण वे बहुत दानवीर थे, तो वहीं दैत्य कुल से होने के कारण उनमें अहंकार और अधर्म प्रवृत्ति का भी प्रभाव था। कहते हैं कि बलि देवताओं से ईर्ष्या करते थे और इस ईर्ष्या के कारण उन्होंने इंद्र के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित करने के बाद इंद्रलोक पर भी कब्जा कर लिया था। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की मदद से दैत्यराज बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया था। अश्वमेध, जिसमें अश्व का अर्थ है घोड़ा और मेध का अर्थ होता है बलि। यहां बलि का मतलब वध नहीं बल्कि दान देना होता है। कोई भी राजा अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए और संपूर्ण धरती का राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराता था, जिसमें यज्ञ के बाद घोड़े की पूजा कर उसे छोड़ दिया जाता था। जहां जहां वह घोड़ा जाता था, वहां तक की भूमि उस राजा के अधीन हो जाती थी। घोड़े को बंदी बना लिए जाने पर दोनों राजाओं के बीच युद्ध होता था। तो अब दैत्यराज बलि शुक्राचार्य की मदद से 99 यज्ञ सफलतापूर्वक कर चुके थे और यदि वह यह 100वां यज्ञ पूर्ण कर लेते तो हमेशा के लिए इंद्र की जगह बैठ जाते। इसके बुरे परिणाम सोचकर हर कोई भयभीत था, परंतु कोई भी बलि को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दैत्यराज बलि का खौफ इस हद तक था कि स्वयं देवराज इंद्र भी असहाय महसूस कर रहे थे और कुछ कर पाने में असक्षम थे। मदद मांगने देवराज इंद्र सभी देवी देवताओं सहित भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे। अब क्योंकि दैत्यराज बलि विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद के पौत्र यानी कि ग्रैंडसन थे, विष्णु जी राजा बलि का वध नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राजा बलि का अहंकार तोड़ने और इंद्र को वापस इंद्रलोक में आसीन करने के लिए एक युक्ति यानी कि एक आइडिया सोचा। भगवान विष्णु दैत्यराज बलि की दानवीरता से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने एक कद में छोटे ब्राह्मण यानी वामन अवतार लिया और इस यज्ञ आयोजन में राजा बलि के द्वार पर पहुंच दान की इच्छा जताई। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे और इस शुभ मुहूर्त पर उन्होंने भी इस बटुक ब्राह्मण को निराश नहीं किया। उन्होंने वामन अवतार विष्णु से पूछा कि हे ब्राह्मण, मैं आपको क्या दान दूं? जवाब में वामन रूप विष्णु जी बोले कि हे राजा बलि, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो 3 पग भूमि देने की कृपा करें। कद में छोटे इस वामन रूप को देख राजा बलि हंसते हुए बोले, हे ब्राह्मण, इसमें मुझे तनिक भी संकोच नहीं। आप चाहें तो किसी भी दिशा में 3 पग रखें और मैं वादा करता हूं कि आप जहां जहां 3 पग रखेंगे वहां की धरती मैं आपको दान में दे दूंगा। बस फिर क्या था, वामन देव अपने वास्तविक रूप में आ गए और विशाल रूप धारण कर पहले पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे में स्वर्गलोक। अब तीसरा पग रखने के लिए धरती ही नहीं बची थी,
वामन देव राजा बलि से बोले, हे राजा, मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? दानवीर प्रवृत्ति के राजा बलि ने अपने वचन का मान रखने के लिए अपना मस्तक आगे कर दिया और कहा, हे वामन देव, अब मेरे पास धरती नहीं बची है, आप तीसरा पग मेरे सर पर रख लें। वामन देव ने जैसे ही अपना पैर राजा बलि के सिर के ऊपर रखा, दैत्यराज बलि पाताल लोक पहुंच गए। दैत्यराज बलि की दानवीरता से प्रसन्न हो वामन देव ने उन्हें कलयुग के अंत तक पाताल लोक का राजा बने रहने का वरदान दिया और स्वर्ग लोक फिर से इंद्र को सौंप दिया। राजा बलि ने भगवान के समक्ष अपनी प्रजा से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया कि साल में एक दिन वह अपनी प्रजा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक आ सकेंगे। ऐसी मान्यता है कि हर साल ओणम पर्व के दिन दैत्यराज बलि आज भी अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी लोक पर आते हैं और केरल के लोग हर्षोल्लास के साथ राजा बलि का स्वागत करते हैं। क्यों, है ना रोचक चिरंजीवी दैत्यराज बलि की कहानी? उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु सदा आपको अपनी छत्र छाया में रखें, इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।